ऊंची नीची चीज को देख करके खुदा मान रखा था, आसमां की बुलंदी को देखा था, उसी को खुदा कह दिया था। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कुनू मअस-सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मकीनुल मुईनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन अश-शाकिरीन अज़-ज़ाकिरीन अल-हामिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, मिंबर शरीफ पर उलमाए कराम का हसीन काफिला मौजूद है। बड़ी देर से आप हजरात जाने नगमगी शाने नगमगी हजरत अलहाज अजमल अजीजी साहब क़िबला फर्रुखाबादी, वो भाई हजरत शमसाद जमाली साहब क़िबला और दिगर मद्दाहाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुस्तफ़ा प्यारे की मदसराई समात कर रहे थे। दुआ है रब्बे कदीर नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुनने सुनाने की बरकत से कल मैदान महशर में हम सब की बख्शिश अता फरमाए। नकीबाने जलसा मौजूद हैं, मुखय्यिर कौम मिल्लत खादिम कौम मिल्लत हजरत हाफिज़ व कारी मसऊद साहब क़िबला, मुहिब मुकर्रम मुखय्यिर कौम मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना मंजूर आलम साहब क़िबला रज़वी, वो तशरीफ रखते हैं। इनके अलावा हजरत हाफिज़ रज़ाउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला और दिगर मुअज़्ज़ज़ हज़रात तशरीफ रखते हैं। इन तमाम तर अरबाबाने इल्म व दानिश की मौजूदगी में मैं कुछ कीमती बातें आपके गोशगुजार करूंगा। सबसे पहले मेरे इमाम फरमाते हैं, ज़र्रे झड़कर तेरी पैज़ारों के, वाह वाह वाह, ज़र्रे झड़कर तेरी पैज़ारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के। मेरे आका का वो दर है जिस पर, मेरे आका का वो दर है जिस पर माथे घिस जाते हैं सरदारों के। मुजरिमों चश्मे तबस्सुम रखो, मुजरिमों चश्मे तबस्सुम रखो, फूल बन जाते हैं अंगारों के। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों के, वाह वाह वाह, क्या कह, बोल बाले मेरी सरकारों के। सुनाने अपने बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, तेरा दर छोड़कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते। हमेशा भीख हमने तो सी चौखट से पाई है, हम अपना दामने उम्मीद फैलाने कहाँ जाते। बहुत बेहतर तरीके से आप हजरात समात कर रहे हैं। ये हमारे पूरे सीमांचल का बुरा अलमिया है कि नात खानी हम बहुत होशो हवास में सुनते हैं। जिस वक्त तकरीर सुनने सुनाने का वक्त आता है, बड़ी तेजी के साथ हम अपने रुख को मेलों के रुख, हम अपने आप को मेलों के हवाले या घरों के हवाले करते हैं। यही वजह है कि हमारे कौम में तब्दीलियां नहीं आती है, इसलिए कि इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। बेशक अल्लाह ताला किसी भी कौम की हालत को उस वक्त तक नहीं बदलता है जब तक कि वो कौम अपनी हालत खुद बदलने के लिए तैयार न हो जाए। जब तक आप पैगाम नहीं सुनेंगे, मुस्तफ़ा करीम की सीरत के हवाले से गुफ्तगू नहीं सुनेंगे, उस वक्त तक आप अपने आप को जब बदलेंगे नहीं तो आपके अंदर तब्दीली नहीं आएगी।
वक्त ज्यादा नहीं है कि मैं कुछ ज्यादा इधर उधर की बातें कहूं। मैं चाहूंगा कि कीमती वक्त में कीमती पैगाम आपके गोश गुजार करके आपके जज्बे ईमानी को बेदार करना चाहूंगा। अगर मुमकिन हो सके तो जो लोग पीछे हैं आगे बिल्कुल जगह पुर कर लें, ताकि मुझे समझ में आए कि आपके अंदर नींद का खुमार नहीं है। इस वक्त आप अगर 10 भी हों तो मुकम्मल मुस्तफा प्यारे की महफिल में बैठ करके हुजूर प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा सुन करके अपनी जिंदगी में तब्दीलियां लाने के लिए कोशा है। आगे आ जाए जरा, बहुत मेहरबानी होगी आपकी, बहुत आगे आ जाए, आगे आ जाए। जिनको जाना है वो जा सकते हैं, जिनको नहीं जाना है वो आगे आ सकते हैं। इसलिए कि आप हुजूर की महफिल में बैठे हुए हैं और मुस्तफा करीम की महफिल में जो बैठते हैं उसके बारे में किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है कि मुस्तफा वक्त की तस्वीर बदल देते हैं। वाह वाह वाह। अब हाजी साहब बैठ गए हैं तो मैं चाहता हूं कि अगर आप तरन्नुम के ही शौकीन हैं तो मैं भी अपनी मोटी आवाज के तरन्नुम में आपके बीच पहुंचना जानता हूं। मुस्तफा वक्त के तस्वीर बदल देते हैं। एक इशारे से वो तकदीर बदल देते हैं। और हजरात, हम हुजूर के एक आशिक के और अल्लाह वाले की याद में हम यहाँ बैठे हुए हैं। यकीन जान लीजिए, जब मुस्तफा अगर अता करते हैं तो मुस्तफा के अता करने के बारे में हम सबका ये अकीदा ये है जो हमें हुजूर सरकार ताजुश्शरिया ने सिखाया कि जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें। जमीन को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें, जहां बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दें। ये तो हुजूर की शान है। लेकिन हुजूर की सीरत के मुताबिक जो जिंदगी गुजार जाते हैं वो अल्लाह के नेक बंदे कहे जाते हैं, जिनके बारे में शायर ने कहा कि आप तो आप है जब आपके ये अदे ना होला। आप तो आप है जब आपके ये अदे ना होला कि आप तो लौहे महफूज की तहरीर बदल देते हैं। लौहे महफूज की तहरीर बदल देते हैं। चलिए बगदाद मुनाज़िरे ये सुना है हमने। चलिए बगदाद, चलिए बगदाद मुनाज़िरे ये सुना है हमने। अरे बिगड़े हालात बड़े पीर बदल देते हैं। बिगड़े हालात बड़े पीर बदल देते हैं। एक इशारे से वो तकदीर बदल देते हैं। अब जरा हाथों को उठा के बोलिए कितने लोग घर जाना चाहते हैं। अच्छा, अब हाथ उठा के बोलिए कितने लोग तकरीर सुनना चाहते हैं। जरा जोर से बोलिए, जोर से। या रसूल अल्लाह
और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। जरा झूम कर दुरूद शरीफ का नगमा गाएं, पढ़े बावाज में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना सलातो व सलाम अलैका या सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात आज हम यहाँ अल्लाह वाले की याद में हाजिर आए हैं, उर्स के तौर पर उनकी याद मना रहे हैं, उनकी याद ताज़ा कर रहे हैं, उनकी बारगाह में अकीदत का खिराज पेश कर रहे हैं। आज के डेट में कुछ लोग एतराज किया करते हैं कि ये सुन्नियों को हो किया गया है कि जब इनके बीच कोई अल्लाह का नेक बंदा होता है, जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं, लोग हर साल उनकी यादें मनाया करते हैं, लोग हर साल उनका उर्स किया करते हैं, लोग हर साल उनका तज़किरा किया करते हैं। और ये इन सुन्नियों को हो किया गया है कि कभी ये लोग गौसे पाक के लंगर के नाम पर हजारों रुपए खर्च करते हैं, कभी सरकार बड़े पीर हुजूर गौसे पाक के लंगर के नाम पर हजारों रुपए खर्च करते हैं, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स के महीने में ये जो है उनकी मोहब्बत में करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी के उर्स का जब जमाना आता है कि जब उर्स का महीना आता है, उनके उर्स के नाम पर लोग रुपए खर्च करते हैं। आखिर ये सुन्नियों को हो क्या गया है? क्या जरूरत है इन पैसों के खर्च करने की? क्या जरूरत है इनके नाम महफिलें मुनक्किद करने की? क्या जरूरत है इनके नाम लेने की? क्या जरूरत है इनकी बारगाह में अकीदत के खिराज के तौर पर खर्च करके जो है महफिलें सजाने की? हज़रात आइए मैं बताना चाहूंगा कि आखिर हम औलिया किराम की बारगाह में अकीदत का खिराज पेश करते क्यों हैं? आखिर हम इन वलियों की बारगाह में अकीदत का नजराना पेश करते क्यों हैं? कभी लंगर बना करके, कभी उनके नाम पे महफिल सजा करके, कभी उनके नाम पर किसी की मदद करके, कभी उनके नाम पर फातिहा करके, कभी उनके नाम पर किसी की तरीके से, यानी हम अकीदत का खिराज पेश करते क्यों हैं? हज़रात उसकी वजह यह है कि मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुकम्मल जिंदगी 63 साल, कितने साल? 63 साल, 63 इयर्स मुस्तफा की पूरी जिंदगी है। 40 साल के बाद मेरे आका ने नबूवत का ऐलान फरमाया। 40 साल के बाद मेरे आका की जो मुकम्मल जिंदगी बसती है वो 23 इयर्स है। ये तबलीगी जिंदगी मेरे आका मुस्तफा करीम की है। हज़रात हुजूर की मुकम्मल तबलीगी जिंदगी को आप पढ़ लीजिए तो मुस्तफा करीम दीन इस्लाम के तबलीग के लिए इन 23 साल जिंदगी में कभी जजीरे अरब के बाहर गए नहीं, कभी अरब खित्ते के अलावा दुनिया के किसी और कोने में गए नहीं। लेकिन हज़रात हालात ये हैं, कभी मेरे आका मुस्तफा करीम की इस दुनिया से रूपोश हुए अभी 50 साल का जमाना नहीं गुजरा था कि दुनिया के 3 बर्रे आज़म में इस्लाम का झंडा गाड़ा जा चुका था। दुनिया के 3 बर्रे आज़म में लोग इस्लाम का झंडा गाड़ चुके थे। दुनिया के 3 बर्रे आज़म में लोग नबी का कलमा पढ़ करके मुसलमान हो चुके थे। बस ज़हन देना चाहूंगा है लोगों, मुस्तफा करीम जजीरे अरब से बाहर पूरी तबलीगी जिंदगी में गए नहीं हैं, लेकिन ये दुनिया के कोने कोने में इस्लाम पहुंचा कैसे है? दुनिया के कोने कोने में मुस्तफा का निजाम फैला कैसे है? दुनिया के कोने कोने में हुजूर के दीन का पैगाम कैसे फैला है? मुस्तफा की शरीयत कैसे फैली है? हुजूर की सीरत कैसे फैली है? बस ज़हन देना चाहूंगा है लोगों, यही अल्लाह के नेक बंदे हैं, यही सरकार बड़े पीर गौसे पाक हैं, हुजूर ख्वाजा खाजगा हैं, सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी हैं, साबिरे पिलियर हैं, जिन्होंने मुस्तफा के इस्लाम के तबलीग के लिए, जिन्होंने मुस्तफा के दीन के तबलीग के लिए अपने घर को छोड़ा है, अपने और बेगाने को छोड़ा है, नबी का दीन लेकर के चल पड़े हैं, नबी की शरीयत लेकर के चल पड़े हैं, नबी का निजाम लेकर के चल पड़े हैं, पैगंबर का दस्तूर लेकर के चल पड़े हैं और पूरी दुनिया के कोने कोने में जाकर के नबी का दीन फैलाते हैं, पैगंबर की शरीयत फैलाते हैं, नबी का निजाम फैलाते हैं। यही वजह है कि इन औलिया कामिलीन में अक्सर की जिंदगी जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन औलिया किराम में अक्सर लोग पैदा कहीं और हो रहे हैं, इनका मजार कहीं और नजर आ रहा है, पैदा कहीं और हो रहे हैं, मदफन कहीं और नजर आ रहा है, सरकार बड़े पीर गौसे पाक पैदा कहीं और हो रहे हैं, मजार कहीं और नजर आ रहा है, हुजूर सरकार ख्वाजा गरीब नवाज पैदा कहीं और हो रहे हैं, इनका मजार कहीं और नजर आ रहा है, हुजूर सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी पैदा कहीं और हो रहे हैं, इनका मजार कहीं और नजर आ रहा है। हज़रात आखिर वजह क्या है कि ये लोग पैदा कहीं और हो रहे हैं लेकिन इनका मजार कहीं और नजर आ रहा है। जबकि हालात ये हैं कि जब हमारे समाज में किसी का इंतकाल होता है, जब हमारे यहाँ किसी का इंतकाल होता है तो हम हर तक इम्कान कोशिश करते हैं कि उसके जस्ते खाकी को, उसकी मैयत को, उसके जिस्म को उसके वतन में जो है यानी दफनाने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपनों के बीच रहेंगे। अपनों के बीच जब वो रहेंगे तो कभी किसी को तौफीक होगी तो उनके कब्र पर हाजिरी होकर के कम से कम सलाम मोहब्बत के तौर पर
पर हाजिरी दे आएंगे। लेकिन हजरात आखिर वजह क्या है कि ये औलिया किराम पैदा कहीं और हो रहे हैं, लेकिन इनका मजार कहीं और नजर आ रहा है। उसकी वजह यह है कि ये लोग पैदा कहीं और हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही कुछ बड़े होते हैं कि नबी का दीन लेकर के चल पड़ते हैं, नबी की शरीयत लेकर के चल पड़ते हैं, नबी का निजाम लेकर के चल पड़ते हैं, पैगंबर का दस्तूर लेकर के चल पड़ते हैं और दुनिया के कोने कोने में जाकर के नबी का दीन फैलाते हैं, पैगंबर की शरीयत फैलाते हैं, मुस्तफा का निजाम फैलाते हैं। यही नबी के दीवाने हुजूर सरकार ख्वाजा गरीब नवाज जब हिंदुस्तान की सरजमीन पे इस्लाम के तबलीग के लिए आए थे तो हिंदुस्तान की सरजमीन का हाल यह था कि हिंदुस्तान पर बसने वाला इंसान हर ऊंची नीची चीज को देख करके खुदा मान रखा था। आसमां की बुलंदी को देखा था, उसी को खुदा कह दिया था। जमीन की पस्ती को देखा था, उसी को खुदा कह दिया था। कुछ लोग सूरज की रोशनी के सामने अपनी पेशानी को टेक करके सूरज की रोशनी को ही अपना माबूद समझ बैठे थे। कुछ लोग गंगा के धारों के सामने अपनी पेशानी को झुका रहे थे। लेकिन खुदा की कसम जब मेरे ख्वाजा इस हिंदुस्तान के सरजमीन पे आए तो उन्होंने गंगा को सजदा नहीं किया, बल्कि गंगा के पानी से वजू करके अपने रब को सजदा किया और दुनिया वालों को एक पैगाम बता दिया, ऐ आबरूदे गंगा वो दिन है याद तुझको, ऐ आबरूदे गंगा वो दिन है याद तुझको। उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान। अरे तकबीर। हज़रात ये अल्लाह के मुक़द्दस औलिया किराम ये मुस्तफ़ा करीम के दीन के पैगाम को लेकर के, मुस्तफ़ा करीम के दीन के निज़ाम को लेकर के पूरी दुनिया के कोने कोने में जाकर के नबी का दीन फैलाते हैं। यही वजह है कि आज जमाना इनको सलाम करता है, यही वजह है कि लोग आज इनकी बारगाह में अकीदत का खिराज पेश करते हैं, यही वजह है कि लोग इनकी बारगाह में सलामी देने के लिए हाजिर होते हैं। वरना यहाँ हालात ये है कि अगर कोई सगा बाप जो है अपने बच्चों के बीच से रुखसत हो जाता है, आपने समाज में देखा होगा किसी के बाप का जब इंतकाल हो जाए तो बच्चे बहुत ज्यादा अगर करेंगे तीजा 10वां 20वां 40वें की महफिल के बाद, और अगर बहुत ज्यादा फरमाबरदार औलाद है तो हो सकता है कि सालाना आने पर सालाना के नाम पर महफिल सजाकर कुरान खानी के नाम पर या किसी गरीब यतीम की खिदमत करके उनके नाम पर ईसाले सवाब का काम किया करें। यहाँ हालात ये है कि जो बाप अपने बच्चों के फ्यूचर को कामयाब कराने के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को कामयाब करने के लिए क्या कुछ नहीं कर गुजरता है। लेकिन खुदा की कसम जब वही वालिद, जब वही बाप जिसकी वजह से, जिसके वजह से जो है एक बच्चों की जिंदगी की बका है, जब वही हमारे बीच से रुखसत हो जाए उनको हम 2-4 महीने के अंदर ही भुला देते हैं। 1 साल के बाद उन्हें फिर उनकी याद नहीं आती है, 2 साल के बाद उनको मुकम्मल तरीके से भूल दिया जाता है। हमने तो अक्सर ये देखा है, अगर किसी बूढ़े बुजुर्ग हजरात से पूछा जाए कि बताइए आपके बाप का नाम क्या है, पहले 2 मिनट तक वो सोचेंगे, फिर वो अपने बाप का नाम बताएंगे, जबकि उन्हें ये पता नहीं है उनके बाप ने किस कदर मुश्किल तरीन राहों में सफर करके उनकी परवरिश करने का काम किया है। वहां हम अपने बाप को भुला देते हैं। लेकिन मेरे प्यारे आखिर वजह क्या है कि 800 साल से जायद का जमाना गुजर गया, लेकिन घर घर में सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के नाम पर फातिहा है। 800 साल से जायद का जमाना गुजर गया, घर घर में सरकार हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के नाम के लंगर लोग लुटाते हैं। आखिर वजह क्या है कि हजारों साल हो गए सरकार बड़े पीर गौसे पाक के इस दुनिया से गए हुए, लेकिन उनके नाम का फातिहा घर घर में हो रहा है। घर घर में लोग उनके नाम की महफिलें मुनक्किद करते हैं। उसकी वजह यह है कि जो जीता है रब के लिए, जो मरता है रब के लिए, फिर अल्लाह ताला उसे गुमनाम नहीं छोड़ता है, बल्कि अल्लाह ताला उसे यानी इस दुनिया से जब उठाता है तो लोगों के दिलों में इस तरीके से उसकी मोहब्बत डाल दी जाती है। लोगों के दिलों में अल्लाह इस तरीके से उसकी मोहब्बत डाल देता है कि खुदा की कसम कयामत आ जाए लेकिन उनका चर्चा कभी खत्म नहीं होता है, उनका जिक्र कभी खत्म नहीं होता है। इसलिए कि ये औलिया किराम जिन्होंने अपने सबो रोज को गुजारे हैं अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने के लिए, अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए, यही वजह है कि आज उनको इतना बड़ा इनाम रहती दुनिया में, यानी दुनिया से जाने के बाद जो है अल्लाह उन्हें इतना बड़ा इनाम देता है कि कभी उनके नाम को लोग नहीं भूल पाते हैं, कभी लोग उनकी कुर्बानी को नहीं भूल पाते हैं। इसलिए मेरे प्यारे इन अल्लाह वालों से प्यार किया करें,
इन अल्लाह वालों की जिंदगी को पढ़ा करें, इन अल्लाह वालों के इस्तिकामत को देख करके अपने अंदर ये जज्बा पैदा करें कि हमें भी इनके जैसा किरदार पैदा करना है, हमें भी इनकी जैसी सूरत बनानी है, हमें भी इनके हुस्न अदा पर हुस्न तर्ज के जिंदगी पर चल करके अपने आप को कामयाब बनाना है। हज़रात मैं कहना चाहता हूँ, यकीन जान लीजिए जो अल्लाह वालों की मोहब्बत को अपने दिलों में बसा करके दुनिया में शब रोज गुजारते हैं, वो यकीनन अल्लाह वालों की मोहब्बतों के सदके दुनिया में भी कामयाब होते हुए नजर आते हैं। और उन औलिया कामिलीन की मोहब्बत के सदके तुफैल वो जो है इस दुनिया से जाने के बाद उन औलिया कामिलीन के सदके तुफैल अल्लाह उन्हें जन्नत का परवाना अता कर देता है। हज़रात जरा देखा जाए कि जो अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करते हैं, जो अल्लाह के वलियों के यानी बारगाह में अकीदत का खिराज पेश करते हैं, जो अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करते हैं, उन्हें कितना बड़ा इनाम मिलता है। और जिनके दिलों में इनकी दुश्मनी हो, जिनके दिलों में इनके लिए बुग़्ज़ हो, वो यकीनन दुनिया में ज़लीलो ख़ार होता हुआ नजर आता है। सिर्फ एक रिवायत में पेश करूं, फिर इसी रिवायत के बीच कुछ इस्लाही यानी इस्लाही पहलू पर आपको पैगामात देने की कोशिश करूंगा। जरा देखें सरकार हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस्लाम की तबलीग के लिए वक्फ कर दी, इस्लाम की तबलीग के लिए सर्फ कर दी। कौन नहीं जानता है सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ऐसे बुजुर्ग कामिल गुजरे हैं कि जिन्होंने मुस्तफा करीम के दीन के तबलीग व इशाअत के लिए एक एक लम्हा को राह खुदा में वक्फ कर दिया। लेकिन हज़रात उनकी जिंदगी कभी पढ़िए तो सही, हम तो सिर्फ करामत सुनने के आदी हैं। हम ये सुनना जानते हैं कि फलां पीर साहब हैं, उनसे ये करामत है, उनसे ये करामत है, उनकी ये करामत जानते हैं। लेकिन कभी उन औलिया कामिलीन के इस्तिकामत को देखा कीजिए कि उनके जिंदगी में जो है अल्लाह का खौफ कितना था, वो आखिरत के फिक्र में कैसे जीते थे, उनके दिलों में आखिरत के फिक्र और मौत की याद के साए में कैसे वो जिंदगी गुजारा करते थे। जरा देखा जाए सरकार हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के बारगाह में हज़रात हुजूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो उनके मुरीदो खलीफा गुजरे हैं, हुजूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अर्ज करते हैं कि हज़रात सरकार ख्वाजा गरीब नवाज का एक मर्तबा दरबार लगा हुआ है। एक मुरीद का नाम हजरत शेख अली अहमद है। हजरत शेख अली अहमद के पास एक दुनियादार का ताजिर आता है और ताजिर आने के बाद हजरत शेख अली अहमद यानी सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के उस मुरीद के गिरबान को पकड़ लेता है। चल मेरे पैसे दे, अगर तू मुझे आज मेरा पैसा वापस नहीं करेगा तो आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, आज मैं तुझे जमाने में जो है रुसवा करूंगा, आज तेरी रुसवाई बाजारों में मैं करूंगा, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, चाहे तू मुझे पैसे दे या फिर बेइज्जत होने के लिए तैयार हो जाओ। हज़रात जैसे ही 4 लोगों के सामने 10 लोगों के सामने वो दुनियादार ताजिर हजरत सरकार शेख अली अहमद के गिरबान को पकड़ के कहता है चाहे तू मेरे पैसे दे या तुझे फिर मैं बाजारों में घसीट दूंगा, मैं तुझे सरेआम बेइज्जत करूंगा, मैं तुझे सरेआम तेरी बेइज्जती करूंगा। हज़रात इतना सुनना था कि हज़रात सरकार शेख अली अहमद के आंख से आंसू झमाझम बरसने लगते हैं। अब उनकी निगाहें दोस्तों के बीच उठती नहीं है कि 4 दोस्तों के बीच इसने मुझे जलील कर दिया है। हज़रात वो रोते जाते हैं। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज इन तमाम तर हालात से बेखबर थे। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं बताओ मामला क्या है। वो दुनियादार ताजिर कहता है कि मुझसे इसने पैसे कर्ज लिए हैं, आज मेरा पैसा अगर ये वापस नहीं देगा तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। हज़रात सरकार ख्वाजा गरीब नवाज उस मुरीद कामिल से कहते हैं बताओ मामला क्या है, बताओ बात क्या है। कहता है कि इसने मुझे मेरे पैसे कर्ज लिए हैं, आज अगर जो है मैं आज जो है अगर इसने मेरे पैसे वापस नहीं किए तो मैं नहीं छोड़ूंगा। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज मुरीद कामिल से कहते हैं बताओ क्या मामला है। वो कहते हैं हजरत मैं हालात का मारा हुआ हूँ, घर में बड़ी परेशानी थी, घर में बड़ी मजबूरी थी, मैंने इनसे कुछ पैसे कर्ज लिए हैं लेकिन मैं इनसे कुछ मोहलत मांग रहा हूँ कि अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास जब पैसे हो जाएंगे मैं आपको वापस कर दूंगा, लेकिन ये मोहलत देने के लिए तैयार नहीं है। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज उस ताजिर से कहते हैं हालात का मारा हुआ है, हालात का सताया हुआ है, ये तुझसे वादा कर रहा है कि तेरे पैसे वापस कर देगा। जब तुझसे वादा कर रहा है तुम कुछ दिन मोहलत दे दो, यकीनन तेरे पैसे को वापस कर देगा। वो कहता है नहीं, आज मैं पैसे लेकर के जाऊंगा वरना इसकी रुसवाई मैं घर घर करूंगा, गली गली में इसकी रुसवाई करूंगा। इतना सुनना था कि अजमेर वाले सरकार को जलाल आ जाता है। अजमेर वाले सरकार जो है एक रुमाल को जमीन पे बिछाते हैं, चंद सिक्के अपने जेब से निकालते हैं। हज़रात जैसे ही चंद सिक्के अपने जेब से निकालते हैं, इधर हज़रात सरकार शेख अली अहमद जो है यानी अपनी रुसवाई को देख करके तमाम हल्के अहबाब में रोने लगता है। इसलिए मेरे प्यारे जब किसी कमजोर को चंद लोगों के सामने बेइज्जत किया जाता है, जब किसी कमजोर को चंद लोगों के सामने जलील किया जाता है
फिर उस वक्त वो ये समझता है कि शायद मेरी दुनिया ही उजड़ गई है, इसलिए कि आज ये मेरा गिरबान इसलिए पकड़ रहा है, इसलिए कि मैं कमजोर हूँ, इसलिए मैं बेसहारा हूँ। वरना यकीन जान लीजिए और एक बात याद कर लीजिए, जब किसी कमजोर पर कोई अत्याचार करता है, जब कोई किसी कमजोर पर जुल्म करता है, जब कोई किसी कमजोर का गिरबान को पकड़ता है, यकीन जान लीजिए उसके पास अपनी दी हुई ताकत हो या न हो, जब उसके आंख से आंसू निकलते हैं तो उसके आंख के आंसू के निकले हुए यानी उस आंख के आंसू के निकले हुए की लाज परवरदिगारे आलम रख लेता है। इसलिए ऐ मेरे प्यारे, कभी किसी कमजोर पर जुल्म मत करना, कभी किसी कमजोर को सताना मत, कभी किसी कमजोर पर अत्याचार मत करना, कभी किसी कमजोर को जलील मत करना। एक बात याद कर लीजिए, आज जो तुम पैसे के बल होते पर अपने समाज के कमजोर भाई पर जुल्म करते हुए नजर आता है, तुम ये सोचता है कि थानादारी से मेरा रिश्ता है, पुलिस से मेरा रिश्ता है, दारोगा से मेरा रिश्ता है। मैं कहना चाहता हूँ कमबख्त, तुमने दुनिया के दारोगा से अपना रिश्ता तो मजबूत कर लिया है, क्या अपने जहन्नम के दारोगा से भी रिश्ता मजबूत कर लिया है? ऐ मेरे प्यारे, किसी कमजोर की आह मत खरीदना, किसी कमजोर की आह मत खरीदना, किसी कमजोर की बददुआ मत खरीदना। इसलिए कि सुनो, जब मुस्तफा के किसी कमजोर को सताया जाए, जब मुस्तफा के किसी कमजोर पर अत्याचार किया जाए, तो किसी को खबर हो या ना हो, मदीने वाले मुस्तफा को खबर हो जाती है। और यकीन जान लीजिए, जब मदीने वाले मुस्तफा को खबर हो जाती है तो मदीने शरीफ से मदद आनी शुरू हो जाती है। और जब मदीने शरीफ से मदद आ जाए, फिर यकीन जान लीजिए वो इंसान दुनिया में जो रहकर, दुनिया ही में रह करके अल्लाह के अजाब का शिकार हो जाता है, अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार हो जाता है। इसलिए कभी किसी कमजोर पर जो है अत्याचार मत करना, कभी किसी कमजोर पर जुल्म मत करना। इसलिए कि अगर तुझे अल्लाह कभी पैसा दे दे, दौलत दे दे, तो दौलत मिलने के बाद पकड़ा नहीं जाता है, दौलत मिलने के बाद घमंड नहीं किया जाता है। ये किसने तुझे कह दिया है कि दौलत मिलने के बाद घमंड आ जाता है? ये किसने तुझे कह दिया है कि दौलत मिलने के बाद एक इंसान के अंदर एटीट्यूड आ जाता है? ये किसने तुझे कह दिया है कि दौलत मिलने के बाद, पकड़ आने के बाद जो है इंसान अपनी औकात में नहीं रह पाता है? नहीं, खुदा की कसम, जब अल्लाह ताला दौलत दे दे तो एक नेक बंदे की पहचान ये है कि वो अकड़ता नहीं है, वो घमंड नहीं करता है, वो एटीट्यूड नहीं करता है, बल्कि रब की बारगाह में सजदे शुक्र अदा करता है। ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे मौला, मेरा दिया हुआ, मेरा अपना किया हुआ कुछ नहीं है, ये सारा सब कुछ दिया हुआ तू तेरा है। ऐ मेरे मौला, तूने दिया है। आज मेरी जिंदगी के अंदर चहल पहल है मेरे परवरदिगार, आज तो ये मेरी जिंदगी की रौनक सलामत है, ये तेरे जिंदगी, ये तेरे कर्म की अता है, ये तेरे कर्म की भीख है। इसलिए है मेरे परवरदिगार, हम अपने समाज में अपने भाइयों पर अत्याचार नहीं करेंगे, जुल्म नहीं करेंगे, बल्कि हम इसके बदले में तेरी बारगाह में शुक्राने के तौर पर सजदा करते हुए नजर आते हैं। खुदा की कसम, जिस बंदे की ये आदत हो जाए, जिस बंदे का ये तरीका हो जाए, जिस बंदे के अंदर ये रविश आ जाए, फिर दिन गुजरता जाता है, अल्लाह उसके दौलत में बरकतें अता करता जाता है। अरे तकबीर, जरा दोनों हाथों को बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे प्यारे, कभी किसी कमजोर पर अत्याचार नहीं करना है, कभी अपने से छोटे पर किसी पर जुल्म नहीं करना है। इसलिए कि ये दौलत तो आने जाने वाली चीज है, दौलत आज है कल नहीं है, लेकिन आपके जरिए अगर किसी को तकलीफ पहुंचती है, यकीन जान लीजिए अगर वो परवरदिगारे आलम के सामने अपने आंख से आंसू निकला दे, फिर आपके जिंदगी के तमाम तर अमलें बर्बाद हो सकती है, उसका कोई हिसाब नहीं लगा सकता है। आज के डेट में इंसान को थोड़ी सी दौलत मिल जाए, एक इंसान कहता हुआ नजर आता है, मेरे सामने तेरी औकात क्या है, तू मेरे सामने बैठने के लायक कहाँ है, तू कहाँ, तेरा बाप कहाँ, मैं कहाँ, मेरा खानदान कहाँ। ये सब घमंड के अल्फाज हैं, ये सब तकब्बुर के अल्फाज हैं। और एक बात याद कर लीजिए, घमंड बंदे के लिए नहीं है, घमंड सिर्फ अल्लाह के लिए है, घमंड सिर्फ परवरदिगारे आलम के लिए है। घमंड ये अल्लाह की चादर है, जो अल्लाह की चादर को छीनेगा अल्लाह उसे जलीलो खार करता है। इसलिए
मेरे प्यारे, दौलत मिलने के बाद करना नहीं चाहिए, दौलत मिलने के बाद घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि दौलत मिलने के बाद ला इन शकरतुम लाज़िदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्रगुजार बन जाओगे तो मैं तुम्हारी नेमतों को बढ़ा दूंगा। ये परवरदिगार आलम का इरशाद है। इसलिए आप किसी अगर कोई दौलत अल्लाह आपको दे दे, चाहे वो इज्जत की शक्ल में, चाहे वो पैसे की शक्ल में, चाहे वो औलाद की शक्ल में, चाहे वो शोहरत की शक्ल में, तो इन तमाम तर सूरतों में रब की बारगाह में जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके सजदे शुक्र अदा करते रहे। जब आप सजदे शुक्र अदा करते रहेंगे, अल्लाह ताला आप पर अपनी रहमतों की बारिश झमाझम बरसाता रहेगा। अब जरा देखें वो दुनियादार ताजिर जो अपनी दौलत की नशा में हजरत सरकार शेख अली अहमद का गिरबान जाके पकड़ता है, चल मेरे पैसे दे वरना तुझे सरेआम बेइज्जत करूंगा। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं हालात का मारा हुआ है, जमाने का सताया हुआ है, अभी इसके पास पैसे नहीं हैं, जब पैसे हो जाएंगे यकीनन ये तेरे पैसे वापस कर देंगे, कुछ दिन की मोहलत दे दो। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के सामने भी कहता है नहीं आज तो मैं पैसे लेके जाऊंगा, अगर ये पैसे नहीं देता है तो फिर ये अपनी बेइज्जती के लिए तैयार हो जाए, फिर ये रुस्वा होने के लिए तैयार हो जाए, फिर ये जलील होने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन मेरे प्यारे गरीब नवाज जब आज हम जैसे गरीबों का ख्याल नहीं छोड़े हैं तो उस जमाने में कैसे जो है सरकार ख्वाजा गरीब नवाज अपने चाहने वालों को रुस्वा होते देखते, अपने मानने वालों को रुस्वा होते देखते। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रुमाल निकालते हैं, चंद सिक्के जेब से निकालते हैं, जैसे ही चंद सिक्के जेब से निकालते हैं रुमाल के अंदर डालते हैं। हजरात जैसे ही रुमाल में चंद सिक्कों का पड़ना था कि अल्लाह के रहमत के खजाने से झमाझम बारिश होने लगती है। अब वो दुनियादार ताजिर सरकार ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं ले ले जितना तेरा माल बनता है उठा ले, जितना पैसा तेरा बनता है उठा ले। अब वो जो है रूमाल से पैसे उठाने लगता है, तिरछी नजर से ख्वाजा को देखता है। जब वो ये देखता है कि सरकार ख्वाजा गरीब नवाज इधर उधर देख रहे हैं, लालच में कुछ माल ज्यादा उठा लेता है, लालच में कुछ ज्यादा पैसे उठा लेता है। जब पैसे मुकम्मल उठा लेता है हजरात वो कहता है अब मेरे पैसे हो गए हैं, मैं घर की तरफ जा रहा हूँ। लेकिन है मेरे प्यारे, जब किसी कमजोर को सताया जाए, जब किसी कमजोर को जलील किया जाए, एक न एक दिन कुदरत की लाठी में आवाज नहीं होती है। जो इंसान किसी को जलील करता है, रुस्वा करता है, यकीन जान लीजिए वो इस दुनिया में भी जलील खार होता है। और अगर वो माफी न मांगे, अपने गुनाह पर नदामत के आंसू न बहाए, तो फिर उसको हश्र के मैदान में भी उसके सामने जवाब देना पड़ेगा। हजरात जैसे ही 2-4 दिन गुजरते हैं कि वो हालात का मारा हुआ, जो जैसे ही 2-4 दिन गुजरता है, वो ताजिर जिसको अपनी दौलत पर बड़ा नशा था, जिसको अपनी दौलत पर बड़ा घमंड, एटीट्यूड और बड़ा फख्र हासिल था, 2-4 दिन गुजरने के बाद अपने हाथ को रुमाल में लपेट कर सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के पास आता है, कहता है हुजूर जब आप रुमाल से पैसे उठाने बोले थे, शायद लालच में मैं कुछ ज्यादा पैसे उठा लिया हूँ, ज्यादा पैसा उठाने की वजह से हुजूर जिस दिन से मैं गया हूँ ये मेरा हाथ काम करना बंद कर दिया है। हुजूर इस हाथ से न कुछ पकड़ा जाता है, न खाया जाता है, न हाथ खोला जाता है, न हाथ से कुछ जो है काम कर सकता हूँ। हुजूर देखिए मेरा हाथ सल हो गया है, हुजूर आपसे माफी मांगने आया हूँ, हो सके तो माफ कर दीजिए, मेरी इस बीमारी को दूर कर दीजिए, जो हाथ काम नहीं कर रहा है हुजूर करम कीजिए, मैं ज्यादा पैसे लेके गया हूँ उस पर मुझे अफसोस है, मैं गलती का इकरार करता हूँ। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं तुम ये क्या सोचते हो कि ज्यादा पैसे उठाने की वजह से तुम्हारा हाथ सल हुआ है, तुम क्या सोचते हो कि ज्यादा पैसे लेने की वजह से तुम्हारे हाथ में ये बीमारी आई है? नहीं नहीं, ये तो गरीब नवाज का दर है, ये अल्लाह के खजाने का माल था, ये दौलत अल्लाह के खजाने की थी, और अल्लाह के दौलत के खजाने से जितना जो कुछ लेता है उस पर कोई हिसाब नहीं होता है, जितना चाहे लेता जा, जितना चाहे लेता जा। अरे तुम क्या सोचते हो कि माल ज्यादा उठाने की वजह से तुम्हारे अंदर ये बीमारी आई है? नहीं नहीं, तुमने जो अपने हाथ से उस कमजोर का गिरेबान पकड़ा था, तुमने अपने हाथ से जो उस कमजोर को जलील किया था, उसी की आह का असर है, उसी की बद्दुआ का असर है, उसी के आंसू का असर है। ऐ मेरे प्यारे हजरात, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं अगर तुम ये चाहते हो, अगर तुम ये सोचते हो, अगर ये तुम चाहते हो कि तेरा हाथ ठीक हो जाए, तेरी बीमारी दूर हो जाए, तो तुम मुझसे माफी नहीं, उससे जाकर के माफी मांगो जिसने तुझे जलील किया था, जिसने जब तुमने जिसको जलील किया था, जिसको तुमने जो है बुरी भली बातें कही थी, जिसको तुमने जो है सरेआम बेइज्जत करने की बात की थी, जाकर के तुम उससे माफी मांगो। अगर वो माफ कर देगा तो यकीनन मैं तुझे यकीन दिलाता हूँ कि तेरा हाथ ठीक हो जाएगा।
जाएगा, तेरी बीमारी दूर हो जाएगी। अब वो ये सोचता है कि यार 4 दिन पहले मैं सारे दोस्तों के सामने, उसके सारे दोस्तों के सामने भरी महफिल में उसको सरेआम बेइज्जत किया था, वो बड़ा रुस्वा हुआ था। आज माफी मांगने के लिए जाऊं, हो सकता है वो माफ करे या ना करे, लेकिन फिर भी एक उम्मीद लेकर के जाता है कि यार अगर वो माफ कर देता है तो मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। इसलिए कि मुसलमानों के जो है, यानी मुसलमानों के पीर ने कहा है, मुसलमानों के ख्वाजा ने कहा है, मुसलमानों के उस जमाने में अपनी बोली में कहने लगा, मुसलमानों के साधु ने कहा है। हजरात वो जो है एक आस लेकर के, एक उम्मीद लेकर के, एक हसरत लेकर के उसके पास जाता है, कहता है हुजूर मैं जानता हूँ आपको मुझसे तकलीफ है, मैंने आपको तकलीफ दी है, मैंने आप पर अत्याचार किया है, मैंने आप पर जुल्म किया है, लेकिन ए हुजूर गलती हो गई है, मैं आज गलती की माफी मांगने के लिए आया हूँ। ये देखिए ना, जिस दिन से मैं आपका गिरेबान पकड़ा था ये मेरा हाथ सल हो गया है, इस ये हाथ अब न उठता है, न नीचे होता है, न ऊपर होता है, न कुछ पकड़ा जाता है, न खाया जाता है, हाथ काम करना बंद कर दिया है। क्या माफी आपके पास से मिल जाएगी? क्या आप मुझे माफ कर देंगे? हजरात वो कहता है तुम ये कैसे सोच लिए हो कि मैं माफ नहीं करूंगा? इसलिए कि सुनो, मैं जिसके दरबार में, मैं जिसके दर पर सुबह शाम नौकरी करता हूँ, वो गरीब नवाज तो मुझे माफ ही करने के लिए सिखाए हैं, वो तो माफ ही करने का जज्बा सिखाए हैं, वो तो माफ ही करने की तालीम दिए हैं। हजरात जैसे ही सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के उस मुरीद के सामने वो दुनियादार ताजिर जो है अपने गलती का इकरार करके माफी मांगता है, इधर वो माफ करता है कि उधर उसका हाथ ठीक हो जाता है। अब उसका हाथ काम करने लगता है, जैसे ही उसका हाथ ठीक हो जाता है वो ख्वाजा पाक के दरबार में हाजिर होते हैं। ख्वाजा पाक कहते हैं हाथ तुम्हारे ठीक हो गए, अब किधर जा रहे हो? क्या घर जा रहे हो? वो दुनियादार ताजिर कह रहा है हुजूर अब मैं घर किधर जाने वाला हूँ, शिफा तो आपके चौखट से मिली है, शिफा तो आपके दर से मिली है हुजूर, जहाँ से शिफा मिली है वहाँ से अब मैं घर नहीं जाऊंगा, बल्कि आपके जरिए मुझे शिफा हासिल हुई है। अब मैं तो ये चाहता हूँ कि इसी हाथ से आपके चौखट पे झाड़ू दिया करूंगा, इसी हाथ से आपके चौखट पे मैं झाड़ू लगाया करूंगा। इसलिए गरीब नवाज, ए गरीब नवाज, ए गरीब नवाज, ए गरीब नवाज, या रसूल मेरे प्यारे सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के सामने वो दुनियादार ताजिर आता है, कहता है हुजूर देर न कीजिए, हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, हमें भी अपने गुलामों में शामिल कर लीजिए, अपना गुलाम बना करके नबी का गुलाम बना दीजिए। हजरात ये सरकार ख्वाजा गरीब नवाज जिन्होंने अपनी जिंदगी के हर अदा में मुस्तफा जाने रहमत के दीन की तबलीग की है, लेकिन आता है किताब में, रिवायत में आता है सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहते हैं कि जब हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के उम्र का आखिरी हिस्सा आता है, जब वो उम्र के आखिरी हिस्से में आते हैं हर वक्त रोते रहते हैं, दिन होता है रोते रहते हैं, रात होती है रोते रहते हैं, शाम होती है रोते रहते हैं, हर वक्त जो है आंख से आंसू है। सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहते हैं हुजूर आपने तो काम बड़े किए हैं, न जाने कितने करोड़ों लोगों के दिलों को मुनव्वर किया है, आपने तो काम इतने अच्छे किए हैं हुजूर, मैंने तो आपको देखा है कि पूरी रात जग करके आप अल्लाह को राजी करने के लिए नमाजें पढ़े हैं, लेकिन हुजूर आप रो क्यों रहे हैं? आपके आंखों से हर वक्त अश्क क्यों जारी है? आपकी आंखों से हर वक्त आंसू क्यों जारी है? हुजूर आखिर वजह क्या है? तो रोना तो उसको चाहिए जिसके पास अमल नहीं है, रोना तो उसको चाहिए जिसके पास गुनाहों का ज़ख़ीरा है, रोना तो उसको चाहिए जिसने काम नहीं किए हैं। हुजूर आपने तो हर वक्त काम किए हैं, मुस्तफा के दीन की तबलीग का काम हर वक्त आप किए हैं, आप क्यों रो रहे हैं? सरकार ख्वाजा गरीब नवाज का जवाब सुनिए, कहते हैं कुतुबुद्दीन रो इसलिए रहा हूँ, आंसू इसलिए बहा रहा हूँ, यकीनन मैंने ये सारे काम किए हैं, यकीनन मैंने ये काम किए हैं, लेकिन मुझे अफसोस इस बात पर है, मैं रोता इसलिए हूँ कि शायद अगर इन कामों को मेरे परवरदिगार ने अपनी बारगाह में कबूल नहीं किया तो ये मोइनुद्दीन जवाब क्या देगा? मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर ये मेरे किए हुए काम मुस्तफा के दीन की तबलीग के तौर पर मैंने जो किया है, अगर रब ने ये कबूल कर लिया तो यकीनन उसमें मेरी वाहवाही है, और अगर ये मेरे अमल कबूल न हुए, कल अगर मेरे खुदा ने मुझसे पूछ लिया मोइनुद्दीन क्या लाए हो, तो मैं खुदा की बारगाह में क्या जवाब दूंगा? ये सोच करके मैं रोता रहता हूँ, ये सोच करके मैं आंसू बहाता रहता हूँ। इसलिए मेरे प्यारे वली कामिल की बारगाह में अकीदत का खिराज पेश करने से पहले हम अपने आप को सोचें कि उन औलिया कामिलीन ने कितनी मुशक्कत के साथ दीन इस्लाम का पैगाम लोगों के घर घर में पहुंचा करके मुस्तफा के दीन के परचम को खड़ा किया है, मुस्तफा के दीन के परचम को बुलंद किया है। लेकिन आज हम जैसे लोग यानी न जाने
वैज्ञानिक इस्लामी तालीमात से दूर होने की वजह से कितने खुराफात में हम सबकी जिंदगी है। अगर एक खुराफात को जो है हम आपसे गिनवाने लग जाए तो यकीन जान लीजिए रातें खत्म हो सकती है, बातें खत्म नहीं हो सकती है। मैं कहना चाहता हूँ ये हमारे सीमांचल का अक्सर जलसों का हाल यह है कि जब किसी हमारे यहाँ तो किसी वली कामिल और किसी आलिम बाअमल या मदरसा मस्जिद की खिदमत तो छोड़िए, यहाँ हालात ये हैं कि जो नौजवान जलसे में पहुंच करके जो है अपने अपने एतबार से किसी पीर साहब के हाथ को चूमने के लिए जान तक देने के लिए तैयार हो जाए, उन नौजवानों की जिंदगी का नक्शा अगर आप देखिए, उन नौजवानों के जिंदगी के हालात आप देखिए मेरे प्यारे, मैं कहना चाहता हूँ जो अगर आप अपने एतबार से आप एक बात याद कर लें, एक नौजवान के लिए अगर उसके लिए सबसे बड़ा कोई पीर है तो इस जमीन के ऊपर उसका बाप है, जिसका बाप राजी, सारी दुनिया उससे राजी, सारी दुनिया के पीर उससे राजी, फिर सरकार ख्वाजा गरीब नवाज उससे राजी, सरकार आला हजरत उससे राजी, सरकार बड़े पीर उससे राजी। लेकिन मेरे प्यारे, आखिर हम अपने पीरों के हाथ को चूमते हैं, लेकिन कभी तौफीक नहीं होती है कि उन बूढ़े माँ बाप के हाथ को बोसा दिया जाए, बूढ़े माँ बाप के हाथ को चूमा जाए। मेरे प्यारे, मैं कहना चाहता हूँ अगर दुनिया के सारे पीर मिल करके किसी के लिए ये दुआ करे मौला इसे जन्नत अता कर दे, लेकिन अकेला बूढ़ा बाप अगर ये दुआ करे मौला इसे माफ मत करना, ये मेरा गुस्ताख है, तो सुन ले अल्लाह ताला दुनिया के पीरों की नहीं सुनेगा, पहले अल्लाह उस बूढ़े बाप की सुनेगा। इसलिए जिसका बाप राजी सारे पीर उससे राजी हो जाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे, आप सबसे पहले अपने अंदर ये तब्दीली लाएं। मैं खास करके नौजवानों को यहाँ रोक करके दो जुमले में एक अच्छा पैगाम देना चाहूंगा। आज हमारे समाज में सबसे बुरा अलमिया ये है, हजरत मैं परसों की बात बता रहा हूँ, परसों जहाँ मेरा प्रोग्राम था, जलसा था, मैं टेम्पो स्टैंड में जो है यानी उतर कर जैसे चाय पीने के लिए आया, मैं ये नहीं जानता हूँ कि वो ये हिंदू है या मुस्लिम है, अलबत्ता मुझे यकीन है कि वो हिंदू है। हजरत वो मेरे करीब आता है, कहता है वो अपनी बेबसी पर रोता है, अपने हालात पर रोता है, कहता है मौली साहब मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चे शादी करके अपने फैमिली में मस्त हैं, लेकिन मेरी तरफ नहीं देखते हैं, मजबूरी में हम जो है रिक्शा चलाते हैं, टेम्पो चलाते हैं, किसी तरीके से अपनी और अपनी बीवी के खर्च को पूरे करते हैं, और ऊपर से मेरे बच्चे मुझे धमकी देते हैं कि अगर तूने मुझे जायदाद अपने नाम नहीं कराए, मेरे नाम नहीं कराए, तो हम तुझे गोली तक मार देंगे। हजरात वो ये कह करके आंख से आंसू के कतरात बरसाने की कोशिश करता है। हजरात मैं कहना चाहूंगा मेरे प्यारे, तुमने किसके साथ दुश्मनी मोल लेकर के, किसके साथ सौतेलापन रवैया अख्तियार करके अपने आप को ये समझ बैठा है कि तू कामयाब है, तू किसी मुफ्ती की दुआ लेने जाता है, किसी आलिम की दुआ लेने जाता है, किसी जो है हाफिज की दुआ लेने जाता है, किसी पीर की दुआ लेने जाता है। मेरे प्यारे, आपको किसी की दुआ लेने की जरूरत नहीं है। यकीन जान लीजिए जब जब आपके मन में ये आए कि हम दुआ लेकर के अपनी जिंदगी में कामयाबी देखेंगे, तो खुदा की कसम कभी अपने बूढ़े माँ बाप के करीब चले जाना और उनके पैरों को बोसा दे करके, उनके पैरों को दबा करके ये कह देना कि अम्मी जान मेरे लिए दुआ कर दीजिए, अब्बू जान मेरे लिए दुआ कर दीजिए। खुदा की कसम अगर आपके माँ बाप आपके तरफ मुस्कुरा करके देख लिए और हाथ उठा करके दुआ कर दिए, तो खुदा की कसम उनके हाथ बाद में गिरेंगे, अल्लाह ताला पहले उनकी दुआ को कबूल करेगा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप इज्जत करें, लेकिन आज जहां हम अपने समाज में देखते हैं सबसे बुरा अलमिया रिवाज कायम ये है, ये तो एक घर का ये तो एक घर की कहानी है, घर घर की कहानी है कि नौजवान बेटा अपने दोस्तों के बीच हजारों रुपए की पार्टी में पैसे खर्च करके अपने आप को ये कहता है कि मैं अच्छे पैसे कमाता हूँ, मेरे पास किसी चीज की कमाई यानी किसी चीज की कमी नहीं है। मैं कहता हूँ भाई तेरी जवानी पर लानत है, अगर तेरी वजह से तेरे बाप अगर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, अगर तेरी वजह से तेरी माँ आंसू बहा रही है, मैं कहना चाहता हूँ तेरी जवानी किस काम की, लानत है तेरी जवानी पर कि तुझसे जो है यानी तुझसे तू जो है अपने माँ बाप की परवरिश नहीं कर पाया। यहाँ हालात ये हैं कि शादी करने के बाद अभी एक बच्चे ही क्या हुए, लोग कहते हैं कि हमारे पास अपनी फैमिली से बचता नहीं है, मैं अपने कैसे माँ बाप को देखूं। मैं कहता हूँ मेरे प्यारे, आपने नहीं देखा जब आप अपने बाप के पास परवरिश पा रहे थे, तुम्हारे बाप के पास जब एक औलाद आई
थी फिर भी उसने परवरिश की, जब तुम जब तुम 2 थे फिर भी उसने परवरिश की, जब तुम 3 थे फिर भी उसने परवरिश की, जब तुम 4 थे फिर भी यानी तुम्हारी उसने परवरिश की, जब तुम 6 थे फिर भी उसके माथे पर जर्रा बराबर भी शिकन नहीं आया। लेकिन तुम एक को जो है खिदमत करने के लिए, एक की खिदमत करने के लिए तैयार नहीं होते हो। फिर ये आप ये सोचते हो कि किसी बुजुर्ग के मजार पे जाएंगे, वहां से फैज हासिल करेंगे, किसी पीर साहब के पास जाएंगे, हाथों का बोसा दे करके, पैर को चूम करके उनसे फैज हासिल करेंगे। मेरे प्यारे, ये इस तरीके से फैज नहीं मिलने वाले हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको ख्वाजा खाजगा के मजार से भी खैरात मिले, आप अगर ये चाहते हैं कि साहिबे मजार की भी खैरात आपको मिले, आप अगर ये चाहते हैं कि बुजुर्गाने दीन की दुआएं आपको काम आए, तो सबसे पहले जरूरी ये है कि आप अपने माँ बाप से प्यार करें, आप अपने माँ बाप की इज्जत करें, आप अपने दिलों में अपने माँ बाप का एहतराम बताएं। यकीन जान लीजिए, अगर माँ बाप आपसे राजी तो खुदा की कसम अल्लाह की रहमत आपके लिए हो जाएगी, खुदा की रहमत आपके लिए हो जाएगी। लेकिन मेरे प्यारे, यहाँ दीनी तालीम से दूरी की वजह से, दीनी तालीम की जो है, दीनी तालीम से नावाकिफियत की वजह से आज हमारा हाल ये है। हम ये नहीं जानते हैं माँ की इज्जत क्या है, बाप का वकार क्या है, माँ की इज्जत क्या है, बाप की अहमियत क्या है। यहाँ हालात तो ये है, एक नौजवान थोड़ी सी तरक्की क्या कर लिया, एक छोटा सा घर बनाया कि घर के दरवाजे पे लिखता है ये माँ की दुआ है। एक छोटी सी गाड़ी टेम्पो के तौर पर ही पूरा खरीदा, गाड़ी के आगे लिखवाएगा ये मेरी माँ की दुआ है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। यकीन जान लीजिए मेरे प्यारे, जब अगर आप इस तरह के अल्फाज अपने घर के दरवाजे में लिखवाते हैं या अपनी गाड़ियों में लिखवाते हैं कि ये मेरी माँ की दुआ है, तो यकीन जान लीजिए जब वो अपनी आंखों से आपका बूढ़ा बाप देखता होगा तो ये जरूर सोचता होगा यार ये सिर्फ अपनी माँ को कह रहा है कि ये मेरी माँ की दुआ है, मैं किसके लिए धक्के खाता रहा, मैं किसके लिए लोगों की गालियां सुनता रहा, मैं किसके लिए दर की ठोकरें खाता रहा। यार माँ तो ठंड में जो है कंबल के नीचे थी, लेकिन बाप साइकिल चला करके तेरे लिए मजदूरी इसलिए करने गया कि अगर मैं इस ठंड में आराम करूंगा, आज मगर मैं आराम करूंगा तो कल मेरे लाल को कौन आराम पहुंचाएगा, कल मेरा लाल कैसे आराम पहुंचाएगा। इसलिए मेरे प्यारे, जहां माँ की अजमत अपनी जगह है, जहां माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, तो यकीन जान लीजिए बाप की भी कुर्बानियों को मत भूलना। बाप भी जो है कोई जो है आपसे मोहब्बत के कसर में कहीं से कोई कमी नहीं रखते हैं। यकीन जान लीजिए, आप अगर ये सोचते हैं कि मेरे आपके लिए आपके बाप ने क्या किया, तो आपने नहीं देखा है ये बिजली के करंट से मरने वाला कौन है, ये जो है जो मुंह से गिर करके मरने वाला कौन है, ये रोड पे एक्सीडेंट में मरने वाला कौन है, ये तेरा बाप है। बिजली के करंट से मरने वाला कौन है, ये तेरा बाप है। तंबू से गिर करके मरने वाला कौन है, ये तेरा बाप है। समाज में वकार देने वाला कौन है, ये तेरा बाप है। समाज में इज्जत बढ़ाने वाला कौन है, ये तेरा बाप है। मैदानों में खड़े होकर के तुझे जो है ऊंची जगह पर देख करके फख्र महसूस करने वाला कौन है, ये तेरा बाप है। खुदा की कसम मैं जिम्मेदारी से एक जुमला कहता हूँ, जिस तरीके से पूरी दुनिया में माँ की ममता का कोई जवाब नहीं है, उसी तरीके से एक औलाद के लिए बाप की भी कुर्बानी का कोई जवाब नहीं है। उसी तरीके से एक औलाद के लिए भी बाप की कुर्बानी का कोई जवाब नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे, माँ बाप की इज्जत करें, माँ बाप का एहतराम करें, तभी जाकर के आप जो है बुजुर्गाने दीन के मज़ारों पे हाजिरी देंगे तो अल्लाह उन मज़ारों को, उन जो है यानी साहिबे मज़ार के फैज़ से, उस साहिबे मज़ार के फैज़ से आपको मालामाल करेगा। यकीन जान लीजिए, जो घर में अपने माँ बाप को राजी न कर सके उसे अजमेर जाने का कोई हक नहीं है, उसे बगदाद जाने का कोई हक नहीं है, उसे कलियत देवा के छोछा जाने का कोई हक नहीं है। सबसे पहला पीर, सबसे बड़ा पीर एक नौजवान के लिए, एक बेटा के लिए, एक औलाद के लिए उसका बाप है, जो अपने बाप को राजी कर लिया। यकीन जान लीजिए अल्लाह उससे राजी, अल्लाह जब राजी मुस्तफा जाने रहमत राजी। इसलिए मेरे प्यारे, अपने अंदर तब्दीली लाइए, अपने अंदर इनकलाब लाइए, अपने अंदर दीनी तालीम हासिल करने का जज्बा लाइए। ये हजरत कारी मसऊद साहब किबला हैं, ये आपके गांव में इदारा खोले हैं। यकीन जान लीजिए, मुझे जहां तक इल्म है, अक्सर मदरसों का सर्वे करने के बाद पता ये चलता है कि हमारे गांव में मदरसा तो है, लेकिन हमारे गांव में अपने गांव के बच्चे पढ़ने वालों की तादाद बहुत कम है। उसकी वजह यह है कि हम जो है यानी सिर्फ ये सोचते हैं कि पैसे कमाएंगे, पैसे कमाने के बाद सिर्फ जो है थोड़ी देर के लिए यानी अपने बच्चों को, अपने बेटों को इस तरह तालीम दे दें कि वो कुछ लिखने पढ़ने लग जाएं, फिर उन्हें बाहर की तरफ रुक करके कमाने के लिए भेजना है, रोजी हासिल
करने के लिए भेजना है, इसलिए कि बेटा का मतलब होता है बाहर जाके कमाना, बेटा का मतलब होता है बाप की जिंदगी का सहारा देना, यकीनन ये मतलब होता है। लेकिन ये जब बाप अपने उम्र के आखिर हिस्से में आ जाए तब ये मतलब होता है। लेकिन मेरे प्यारे, एक बाप के लिए सबसे बेहतर ये है कि जहां एक बाप अपने बच्चों को हर तरीके की तालीम देते हैं, लेकिन सबसे बड़ा बुरा अलमिया ये है कि हम अपने बच्चों को सबसे पहले मुस्तफा करीम के दीन की तालीम इंसान बनने के लिए नहीं देते हैं। और जब इंसान बनने के लिए उसे तालीम नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है मेरा बच्चा सब कुछ तो बन जाएगा, लेकिन मुस्तफा करीम के दीन की यानी मुस्तफा करीम के दीन की तालीम जब तक हासिल नहीं करेगा उस वक्त तक मेरा बच्चा सब कुछ तो बन सकता है, लेकिन अच्छा इंसान नहीं बन सकता है, उसके अंदर इंसानियत नहीं आ सकती है। इसलिए मेरे प्यारे, जहां आप कॉलेज और स्कूल और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में अपने बच्चों को पढ़ाएं, बुनियादी तालीम सबसे पहले मुस्तफा जाने रहमत की दीन की तालीम दे दें। जब मुस्तफा जाने रहमत की दीन की तालीम वो सिखा देंगे, यकीन जान लीजिए वो सीख लेंगे, यकीन जान लीजिए आपका बच्चा हर मोड़ पर कामयाब हो, कामरान जिंदगी गुजारता नजर आएगा। इसलिए आप अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए, आप अपने बच्चों के अंदर जरूर दीनी तालीम का जज्बा दीजिए। अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, दीनी तालीम से आरास्ता करते हैं, तो यकीन जान लीजिए वो हर मोड़ पर गुनाहों से और गलत कामों से बचता हुआ नजर आएगा। और जब वो गुनाहों से गलत कामों से बचता हुआ नजर आएगा तो उनकी जिंदगी जब साफो शफाफ होगी, तो उनकी जिंदगी जब साफो शफाफ होगी, जब वो नेक अमल करेंगे तो उन नेक अमलों का सवाब बहैसियत वालिद अल्लाह आपको भी अता करेगा। इसलिए आप जरूर अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने बच्चों को दीन की तालीम दें। यकीन जान लीजिए जहां आपका बच्चा पढ़ेगा वहां आपका बच्चा आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ाना है तो कोई और काम नहीं बल्कि अपने बच्चों को पढ़ाना है। मैं जो है इन जैसे तमाम तर मेरी मजहबी जलसों के स्टेज से और मिंबर रसूल से पैगाम देना चाहता हूं कि आप अपने अंदर जो है एक इनकलाब लाएं, अपने अंदर तब्दीली लाएं, तभी जाकर के इन जलसों में आने का मकसद हल होगा। वरना हालात ये होंगे कि थोड़ी देर के लिए नाचखानी में मस्ती में हम झूमे, एक मौलवी साहब की तकरीर हुई, एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दिए। जब तक उस तकरीर को हमने अमली जामा नहीं पहनाया तो फिर रात जगना बेकार, शब बेदारी बेकार, जलसे में आना बेकार। हालात तो उस वक्त बदलेंगे जब आप अपने आप को बदलने के लिए तैयार हो जाएं। जब आप अपने आप को बदलने के लिए तैयार हो जाएंगे तो खुदा की कसम अल्लाह के रहमतों के सहारे आपकी जिंदगी भी बेपनाह अच्छी गुजरेगी और आपकी आखिरत भी अच्छी गुजरते हुए नजर आएगी। इसलिए आप अपने अंदर तब्दीली लाएं।